मुहर्रम पर योगी की सख्ती काम आई, यूपी में शांति रही, लेकिन दूसरे राज्यों में देखिए जरा क्या हुआ। तो मुहर्रम के मौके पर शहर शहर बवाल हुआ है। सबसे पहले तस्वीरें आपको बिहार से दिखाएंगे। कई शहरों में किस कदर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और बात बिहार की, जहाँ के भोजपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस और सम्राट सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब 7 दिन बाद पुलिस पर एक्शन हुआ। 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। बावजूद इसके आक्रोश नहीं थम रहा। बंगाल की सड़कों पर खून खराबा करने वाले उपद्रवियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने डेथ वारंट तैयार कर लिया है, क्योंकि अब बंगाल में अपराध किया तो मौत से भी बदतर मंजर देखना होगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हो सकता है कई लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन बात अच्छे लगने से नहीं है दोस्तों। जो काम अच्छा हो नहीं रहा है उसको अच्छा कह कैसे दें, और इसीलिए आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल की आहट हर तरफ सुनाई पड़ रही है। मोदी सरकार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये हर कोई जान रहा है, मान रहा है, और इसके साथ साथ राज्यपालों के बदलाव की भी गुंजाइश बनी हुई है। कई मुख्यमंत्री जा सकते हैं। अब एक सवाल खड़ा हो गया दोस्तों कि क्या सम्राट चौधरी भी निपट जाएंगे क्या? हालांकि मुझे नहीं लगता। अभी तो आए और अभी से ही जाने की जल्दी, ऐसा तो कहां होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं दोस्तों जिसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस समय सम्राट चौधरी आए हैं उसी समय बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी आए हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो बाकी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, अगर उसके मुकाबले सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया जाए तो फिर सम्राट चौधरी की नाकामियां एकदम से सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और इसीलिए आज का वीडियो बहुत मायने रखता है दोस्तों। मैं अमित शाह के 2 बयान से शुरू करूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि जरूर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं उससे आप कितना सहमत हैं। बाकी सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, और तब आप बताइएगा कि सम्राट चौधरी कहां खड़े हैं। एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम इस अभिवादन के साथ ही शुरू कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं 2 विंडो ही दिखाता हूं आपको। इस 2 विंडो को देखिए। 2 वीडियो है दोस्तों। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, कहीं इधर उधर की गुंजाइश नहीं रहती है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों वीडियो में, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अमित शाह ने ही सम्राट चौधरी के लिए पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे और बाद में ये मुख्यमंत्री बने। इसी तरीके से शुवेंदु अधिकारी को लेकर के भी अमित शाह बहुत पहले से कह चुके थे कि क्या बनने वाले हैं, और वो दोनों बने, दोनों मुख्यमंत्री बने। वो दोनों भविष्यवाणी एक बार सुना देता हूं। जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अब ये दोनों मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बिल्कुल आसपास बने, आप जानते हैं। मगर बिहार में हो क्या रहा है, बंगाल में हो क्या रहा है? पहले मैं बिहार की बात करूंगा दोस्तों। बिल्कुल लेटेस्ट खबर जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है। 6 विंडो दिखाता हूं आपको। मुहर्रम आप जानते हैं मुसलमानों के लिए ये मनाते हैं इसको, और आप देखिए दोस्तों मुहर्रम पर बिहार में कितना बवाल हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं 6 विंडो क्या दिखा रहा हूं। समस्तीपुर 3 पुलिसकर्मी घायल, 1 की हत्या। दरभंगा एएसआई को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला। जोगबनी मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हंगामा, करबला मैदान बना छावनी। शिवहर मुहर्रम से पहले बवाल, 2 अखाड़ों के 12 से ज्यादा लोग जख्मी। वैशाली डीजे जब्ती को लेकर बवाल, थाना अध्यक्ष समेत 4 घायल। मुजफ्फरपुर वर्दी में तलवारबाजी ड्यूटी के दौरान। 6 विंडो दिखा रहा हूं। मैं तो हैरान हो जाता हूं भाई, बाकी जगहों से तो ऐसी खबरें आती नहीं। भाई मुख्यमंत्री है ना, गृह मंत्रालय भी आपके पास भी है। अब आप सोचिए
कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों पहले पुलिस प्रशासन इतना सतर्क नहीं है? ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों। अभी बाकी राज्यों की कहानी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मान लीजिए मुहर्रम छोड़ दीजिए कि भाई ये पर्व त्योहार किसी का भी हो, हंगामा होता है। मान लीजिए भरत तिवारी दोस्तों, ये एनकाउंटर, कई लोगों ने मुझे लिखा कि आप बताइए इस एनकाउंटर के बारे में। मैंने कहा आप ऑलरेडी सारे लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जातिवादी आंकड़ों को उठाते हुए वीडियो इतना बना रहे हैं कि कहना नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। मैंने राम मंदिर में भी बोला दोस्तों, मैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भी बोल रहा हूं। 17 जून 2026 को पुलिस और एसटीएफ द्वारा जो 26 साल के भरत भूषण तिवारी हैं, जिनका एनकाउंटर हुआ है, अब यहां तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, भाई उसने तो हथियार फेंक दिया था ना। अब यह मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं है। देखिए, मैं सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लाता हूं दोस्त। यह राजनीतिक परीक्षा की घड़ी है। इतना बुरी तरह से उन्होंने खुद को फंसा लिया। अब यह बात तो सच है कि खुद ही तो नहीं किया जाके उन्होंने, लेकिन वो चूंकि शीर्ष पर हैं तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पुलिस को बचाए तो विपक्ष घेरेगा, बाकी लोग घेरेंगे, और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपने ही पुलिस वालों का मनोबल तोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, मैं बाकी लोगों को भूल जाइए, सम्राट चौधरी अपनी ही सरकार में घिर गए। इनके मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा, सबने सवाल उठा दिए। एक एक आदमी नहीं, मैं सीधा बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या नेता हैं। ये बता रहे हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर सीधा सीधा मर्डर है। ये सवाल उठ रहा है दोस्तों। अच्छा, और मैं गंभीर बात बताऊं, देखिए एक मुख्यमंत्री होता है, हालात को संभाल लेता है। अब ये हालात को क्यों नहीं संभाल पा रहे? आप परिवार तक को नहीं संभाल पाए। अरे हमें भी पता है कि सम्राट चौधरी ने जाकर थोड़ी ना गोली मारी है, लेकिन न्याय होते हुए दिखना तो चाहिए था ना। कम से कम विवाद को तो सुलझा सकते थे। अब आप इस मामले में देखिए दोस्तों कि भरत तिवारी की मां, वो खुद कह रही हैं कि हमको सम्राट चौधरी पर ही भरोसा नहीं है। इसका मतलब इन्होंने बहुत हल्के से ले लिया। इनको दूर करना चाहिए। आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का एक वर्ग जिसको भड़काने की विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है, इसका बिहार से कोई लेना देना नहीं बचा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं ये क्यों भड़काया जा रहा है, समझिए इस बात को। इसको भड़का करके ये उत्तर प्रदेश लाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के 2 वर्ग तो तैयार हैं। उनको लग रहा है कि सारे यादव मेरे साथ हैं, ऐसा है नहीं। और उन्होंने मुसलमानों को पकड़ लिया है। अब उनको लगता है बस एक जाति को भड़का दो, काम खत्म, उनको किसी से नहीं लेना देना है। अभी मैं देख रहा था दोस्तों कि उन्होंने अपने सांसद निधि से कुछ काम दिए, बड़ा वायरल हो रहा है। मैंने पता नहीं लगाया क्योंकि मुझे बनाना नहीं था। अब उसमें कोई यादव नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के मोहल्लों के लिए वो चिट्ठी लिखी गई है। आप आश्चर्य से भर जाएंगे। यानी जहां यादव बना मुसलमान होता है, वो मुसलमानों का पक्ष ले लेते हैं। ये सोशल मीडिया पर भरा हुआ है, आप समझिए। लेकिन भरत तिवारी में मामले में आता हूं दोस्तों। भरत तिवारी की मां अगर कह रही है कि मुझे इस बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब है कि यह मामला बेहद गंभीर है। और इसीलिए यह सवाल उठता है दोस्तों कि सम्राट चौधरी ने योगी मॉडल की बात तो की, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में ये योगी मॉडल अपना लिया, पुलिस के हाथ खोल दिए, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान से परखा नहीं, देखा नहीं कि योगी मॉडल का मतलब होता क्या है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। अब अपराधियों को माला पहनाने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें माला चढ़ाने की जरूरत है। अब कितना समय हुआ, 1-1.5 महीना ही तो हुआ है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, आप फंस गए।
अरे कम से कम सम्राट चौधरी को योगी मॉडल में विकास दुबे एनकाउंटर ही याद कर लेते। भाई वो भी पंडित है, और इस मामले में भी अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को भड़काने की कोशिश की थी, याद है आपको? साजिश रची थी। क्या हुआ? योगी जी ने दिखाया ना, कह रहे भाई हम किसी जाति को नहीं टारगेट करते, किसी धर्म को नहीं, अगर यहां गुंडा राज होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। यही हुआ था ना, और आम जनता ने इस बात को समझा दोस्तों। सम्राट चौधरी ने बिना किसी तैयारी के योगी मॉडल को लागू किया, यह मैं आज कह सकता हूं। आप समझ लीजिए योगी मॉडल क्या है। यूपी पुलिस ने पिछले 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, 290 से अधिक अपराधी मारे गए, 11,880 से अधिक घायल हुए हैं। लेकिन योगी जी ने अचानक नहीं सारे धागे खोल दिए, खुली छूट ऐसे ही नहीं दी, पूरी तैयारी की थी। पुलिस तंत्र में व्यापक सुधार किए, पुलिस को जवाबी कार्रवाई की छूट तो दी, लेकिन इस मामले में त्वरित फैसला लेने के लिए बड़े अधिकारियों को भी इसमें शामिल कर लिया, सबकी जिम्मेदारी तय की, तब जाकर यह सक्सेसफुल रहा। इसी तरीके का एक और मामला दोस्तों, कोचिंग सेंटर, याद कीजिए भाई, खान कोचिंग सेंटर और दूसरा जो कोचिंग सेंटर है, अब ये लड़ाई कहां चली गई? मुस्लिम बनाम यादव। चाहते तो इसको ढंग से अगर आगे बढ़ाते ना, तो ये इनके लिए उल्टा पॉलिटिकल माइलेज बनता, ये बहुत बड़ी चीज बन सकती थी। आप कानूनन इसको सॉल्व करते, वहां भी मुझे कहीं ना कहीं ये बिखरते हुए नजर आते। तो ये तो सम्राट चौधरी का मॉडल है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं शुभेंदु अधिकारी से क्यों तुलना किया। मैंने शुरू में 2 वीडियो दिखाए थे ना, मैं जरा उसकी बात बताता हूं दोस्तों। भाई दोनों मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी 9 मई को मुख्यमंत्री बनते हैं और सम्राट चौधरी 15 अप्रैल, यानी 15 और 9, 24 दिनों के अंतर में दोनों मुख्यमंत्री बनते हैं। दोनों की उम्र करीब करीब एक ही है। शुभेंदु अधिकारी 1970 में जन्मे और सम्राट चौधरी 1968 में। दोनों के शासन वाले राज्य सीमावर्ती हैं, दोनों की उम्र में 2 साल का फर्क है, तो भैया तुलना तो होगी ना। अब शुभेंदु अधिकारी के बारे में बताऊं दोस्तों, जिस दिन कुर्सी पर बैठे उसी दिन दिखाया हम योगी मॉडल अपना रहे। वो भगवा कुर्सी में लगाया था कपड़ा, आप ध्यान होगा दोस्तों। भाई जब चुनावी बिसात बिछ रही थी तब भी उन्होंने योगी मॉडल की बात कही, उनको प्रणाम किया था, याद कीजिए। और इसके बाद की घटनाओं को देखिए, बंगाल में क्रिमिनल्स के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया गया, पूरा अभियान छेड़ दिया दोस्तों। आप एक एक घटना को ले लीजिए, जितने भी बड़े डॉन हैं, जितने भी बड़े डकैत हैं, गुंडे हैं, कैसे लोगों को घुमाया गया, हाफ पैंट, बनियान, सैंडो गंजी, इन सब में घुमाया गया, परेड कराया गया। जैसे फाल्ता में जहांगीर खान, हावड़ा में आकाश सिंह, संकराइल में शाहीन मोल्ला, ये सारे के सारे। और सिर्फ इतना नहीं, पूरे बंगाल में जो छापेमारी हुई दोस्तों, जगह जगह से बम, बारूद, राइफल, कैश, करोड़ों के कैश। अब मैं आपको कुछ बता दूं, टीएमसी नेता रॉबिन दास, संदेश खाली, तालाब से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुआ। शाहजहां का सहयोगी 29 आग्नेयास्त्र बरामद हुआ। सुजीत साहा, जमीन में दबा हुआ हथियार, कहीं खेत को खोदा तो वहां करोड़ों रुपए निकल गए। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि यहां आम जनता का साथ मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये जो अंडा थेरेपी चल रहा है वो आम जनता कर रही है। ये बात समझ लीजिए। ये भाजपा वालों को मना कर रहे हैं कि भाजपा वाले मत करो, आम जनता कर रही है, यानी आम जनता का साथ है। यहां पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी चूक रहे हैं दोस्त। इसी तरीके से आप मुहर्रम में आइए। भाई मुहर्रम जुलूस को लेकर के मैं बहुत खबरें ढूंढ रहा था, कहीं कुछ तो हुआ होगा, कुछ भी नहीं बंगाल में। बल्कि सिर्फ इतना दिख रहा है कि कोलकाता पुलिस या बंगाल पुलिस ने किस तरीके से सख्ती दिखाई है। हथियार, डीजे, ऊंचे ताजिए, कुछ भी नहीं, सब पर रोक लगा दी गई है और बंगाल में पूरी शांति है। इसीलिए मैंने 6 विंडो दिखाया था दोस्तों। इसी तरीके से बकरीद में आइए, 107 साल का इतिहास बदल दिया, किसी ने भी चू नहीं किया।
बकरीद में छुट्टी जो 2 दिन की थी उसको 1 दिन का कर दिया। जो गौवध या बाकी पशुओं के वध की गाइडलाइन जारी की गई, हाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा यह नियम से हो रहा है। आप समझिए। इसके बाद बंगाल में दोस्तों बुलडोजर एक्शन भी लगातार चल रहा है। जगह जगह पर जहां भी अवैध झुग्गियां हैं सबको गिराया जा रहा है, दुकानों को गिराया जा रहा है, कोई चू तक नहीं कर रहा है। और अब तो शुभेंदु अधिकारी दोस्तों ऐसा कानून ला रहे हैं जिस पर मैंने आज ही सुबह बनाया है। 7 पीढ़ियों की जिंदगी नरक हो जाएगी। इतना पैसा वसूल लिया जाएगा कि 7 पुश्तें भी जमा नहीं कर पाएंगी, और जमा करना होगा। यह समझ लीजिए बुलडोजर मॉडल का बाप है। यह निकाल करके लाए हैं शुभेंदु अधिकारी, यह मेहनत की। सम्राट चौधरी क्यों नहीं कर सकते? भैया एक ही समय तो आए हैं, आप तो पहले भी मंत्री थे, ये क्या? तो ये तुलना जरूरी है दोस्तों। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आइए, मैं मुहर्रम को लेकर देख रहा था, आप पढ़िए इस हेडलाइन को। इंची टेप लेकर ताजिए नापते दिखे फिरोजाबाद एएसपी अनुज चौधरी। फिर यह खबर देखिए, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर होगा कड़ा एक्शन। कुछ भी नहीं, कहीं भी अगर कोई कर रहा है ना तो उसको पता है कि योगी जी क्या करेंगे, एकदम तबीयत से बजा देंगे। यह है राम मंदिर का मुद्दा दोस्तों। भाई चंदा चोरी को लेकर के ये लोग इतना लगे हुए हैं, आप सोचिए। लेकिन योगी जी ने क्या कहा? कार्रवाई होगी, हो गई, शुरू हो गई। 8 लोगों की गिरफ्तारी, एफआईआर, बड़े बड़े दिग्गज नप गए। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि आम जनता का भरोसा है। वो जानते हैं कि योगी जी हैं तो कार्रवाई होगी। मतलब यहां भी आप चाहें तो योगी जी पे सीधे इल्जाम लगा दीजिए, लेकिन योगी जी काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास है दोस्तों, इस बात को समझिए। और योगी तो मॉडल ही है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार के बाद अगर किसी एक व्यक्ति पर पूरा विपक्ष एक साथ टूटता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। इस बात को याद रखिएगा। भाई मैं क्या कह रहा हूं, सम्राट चौधरी के बारे में कह रहा हूं ना कि इनके साथ दिक्कत है। हालांकि हटा दिया जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन इनके लिए मुश्किल है। योगी जी के लिए आज इनाम देने की बात हो रही है, इनको संसदीय बोर्ड में लाया जा सकता है। तो ये योगी मॉडल है। चलिए आप बोलेंगे योगी और शुभेंदु छोड़ दीजिए, मैं फडणवीस को लेकर आता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र, भाई इतनी बड़ी घटना हो गई ना, ऑपरेशन टाइगर, कोई विवाद उठा, कुछ भी हुआ, बल्कि मजे लिए फडणवीस ने। इस बात को याद रखिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें, धमकियां दी गई, कई जगह बुलडोजर चले, किसी ने भी चू नहीं किया दोस्तों। इस बात को याद रखिए। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये जो बवाल काट रहा है, महाराष्ट्र भी गया था, कुछ नहीं, सुपर फ्लॉप। अच्छा छोड़िए उस मुद्दे को। अभी आपने केतन अग्रवाल हत्याकांड देखा होगा, कितना बड़ा मामला है। क्या किया फडणवीस जी ने? केतन के मां बाप को बुलाया, बोला आप क्या चाहते हैं, बताइए जो चाहते हैं। बोला भाई मुझे ये चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, जाओ, कर दिया, तुरंत कर दिया। अब भरत तिवारी एनकाउंटर अगर होता है दोस्तों, तो क्या सम्राट चौधरी ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या चाहिए आप बोलिए? सीबीआई चाहिए, मैं सीबीआई दे रहा हूं। और क्या चाहिए? ये चाहिए, चलो मैं दे रहा हूं। तुरंत दे दिए होते, नहीं किया उन्होंने। ये सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों। इसी तरीके से आप आइए उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें, निहंग का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है दोस्तों। लेकिन मैं मानता हूं कि पुष्कर धामी सरकार ने इसको तुरंत सिरे से लिया और सीरियसली इस पे काम करना शुरू किया। जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि निहंगों ने पुलिस घेरा तोड़कर आधी रात को यह सब किया, और आधी रात को ही डीएम-एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला दोस्तों। यह भी सॉल्व हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी, मेरा यह पूर्ण विश्वास है। इसी तरीके से आप देखिए मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया, कहीं कोई खबर आई? जबकि इस पे तो हंगामा हो जाता दोस्तों। आप याद कीजिए, ऐसी खबरें आती हैं तो क्या हाल होता है। कुछ नहीं, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू होगा, मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मोहम्मद दीपक का मामला याद कीजिए,
पूरा राष्ट्रव्यापी इशू बना दिया था। क्या क्या नहीं किया गया। हमें भी लगा यार ये मोहम्मद दीपक तो हीरो बन गया। आज मोहम्मद दीपक को उत्तराखंड के उस इलाके में भी पूछने वाला कोई नहीं है। ये सच्चाई है। राहुल गांधी हो या कोई भी, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये स्थिति ये किया पुष्कर धामी ने। यहीं आकर दोस्तों सम्राट चौधरी चूक रहे हैं। मैं तो उनकी टीम से जरूर कहूंगा कि अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं मुफ्त में ही आपको सलाह दे दूंगा कि ये क्या करते हैं और आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपके पास बहुत समय है। मैं नहीं मानता दोस्तों कि मोदी सरकार या अमित शाह इनको छेड़ेंगे, लेकिन इनके लिए अपने रास्ते को बदलने की जरूरत है। इनको जरा अपने रास्तों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल है, इनके लिए भी मुश्किल है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, इस चैनल को, तो ज़रूर कर लीजिए। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि बेल आइकन दबाने के साथ जो HB शॉर्ट्स के वीडियो हैं, देखिए आज जो हमने सुबह बनाया दोस्तों मंत्रिमंडल को लेकर के, कौन मंत्री बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, वो लोगों ने खूब देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें और अगर सहयोग करना चाहें तो मेंबरशिप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।